हर हर महादेव। आप सभी देखने और सुनने वालों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो महीनों की झुलसा देने वाली भीषण गर्मी के बाद अंततः इंद्रदेव जी हम सभी पर प्रसन्न हो ही गए और फाइनली हमारी तरफ भी बारिश की शुरुआत हो गई है। और इधर 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा बीच में रुक जा रही है, बट जितनी भी देर हो रही है बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, जिसकी वजह से मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ का मौसम आपको भी दिखा दिया जाए। आप बताइएगा कि आपकी तरफ बारिश के क्या हाल चाल है, इंद्रदेव जी प्रसन्न हुए कि नहीं हुए आप पर। तो ये है हमारे यहाँ बारिश का नज़ारा। लेकिन इस बारिश के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और अगर बारिश कंटिन्यू हो रही है तो गृहिणियाँ समझ सकती हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हम लोगों को झेलनी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम जो है आगे चल के आपको पता चलने वाली है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो। सुबह सुबह का समय है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। जी नहीं, मैं आपको आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खिलाने वाली क्योंकि ये डिब्बा खाली हो चुका है। और अब इसमें मैं अपनी सुविधा अनुसार कोई भी सामान रखती हूँ, तो आज मैंने इसमें आटा रखा हुआ है। और आप जानते ही हैं कि हम जो इंडियंस होते हैं ना, वो ये डिब्बे वगैरह फेंकते नहीं, और मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। तो इसमें मैं जो भी मेरी सुविधा के अनुसार सामान होता है वो मैं रख लेती हूँ। तो आज मैंने इसमें आटा रखा है, और ये आटा मैंने आज के बेटे के टिफ़िन के लिए गूंदा हुआ है। और इस आटे में मैंने मिलाया है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, और आटा तैयार कर लिया है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि जब कंटिन्यू बारिश कहीं पर भी होती है तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो हमारे यहाँ आज की जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रही थी, सब्जी मंडी लग नहीं रही थी, और हमारे मोहल्ले में भी सब्जी वाले नहीं आ रहे थे। तो आज की डेट में मेरे यहाँ आलू प्याज के अलावा कोई भी सब्जी नहीं थी, और बेटा आलू प्याज स्कूल ले जाने के लिए तैयार नहीं था, तो उसके लिए कोई ना कोई टिफिन तो रखना ही था। तो बस फिर क्या था, मैंने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, और थैंक्स टू पूजा सिस्टर, पूजा किचन, मुझे उनका वीडियो अचानक से याद आया। तो बस फिर क्या था, मैं उसी की प्रिपरेशन में लग गई थी। पूजा सिस्टर और बाकी भी देखने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ सामान नहीं था बहुत ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको चेंज किया है, थोड़ा अपनी सुविधा अनुसार बनाया है। पूजा सिस्टर आप देखते जाइएगा और बताइएगा कि ये सही बन रहा है कि नहीं। ओके, तो अभी मैं क्या बताऊं कि इसमें क्या क्या करना है, सब कुछ तो वो बता चुकी हैं सिस्टर हमारी। फिर भी चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ, वरना आप ऐसे देख देख के बोर हो जाओगे। तो मैंने पतली सी एक बड़ी सी रोटी बेल ली थी, और उसके बाद ऐसे कट्स लगा लिए थे, और फिर बनानी थी इसमें डिज़ाइन। तो इस तरह की डिज़ाइन बनाई थी जो मैंने वीडियो में देखी थी, और बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी डिज़ाइन लग रही थी ये। तो थोड़ा सा एक्चुअली में बाकी सब में तो बहुत टाइम नहीं लगना था, लेकिन यह डिज़ाइन बनाने में बहुत टाइम लग गया था, तो जिसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले से तैयारी करनी पड़ी थी। बाकी अगर सब्जी रोटी वगैरह बनानी होती है तो वो तो फटाफट बन जाती है, लेकिन इसके डिज़ाइन बनने में एक्चुअली में देर लग गई थी थोड़ा सा। खैर फिर भी टाइम से काम हो गया था। तो सभी डिज़ाइंस ऐसे मैं बना रही थी इस तरह से। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, बाकी पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने सारे नहीं बनाया, जितना भी आटा था ना सब नहीं बनाया, क्योंकि सुबह देर हो रही थी, बेटे को जाना था स्कूल, तो उसके बार का बना दिया था, और थोड़ा सा नाश्ता हमारे लिए बच जाए, बस इतना मैंने बनाया था। बेटे को केवल ये टिफ़िन में रख के देना था, नाश्ता उसने कुछ और करना था। तो ये बन गया था, और उसके बाद फिर मैंने गैस पर एक भगोना चढ़ाया था, और जो भगोना था वो उसका जो बेस था ना तला, वो थोड़ा सा भारी था, भारी तले वाला भगोना है ये। इसको मैंने चढ़ाया, और फिर इस पानी में नमक और थोड़ा सा घी या थोड़ा सा तेल जो मिला दीजिए। मैंने तो तेल मिलाया है इसमें, और तेल इसलिए मिलाया था ताकि ये जो उसके बाद में आटा इसमें डालूंगी ना, वो चिपके नहीं आपस में। और फिर साथ ही दूसरा भगोना चढ़ा दिया था, उसमें भी मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अभी आप कहोगे 2-2 भगोने क्यों, जो पानी बॉईल करना तो एक ही भगोने में क्यों नहीं कर रहे हो, बट वो अभी आपको देखते जाओ ना, आपको समझ में आएगा। और आज मैंने पूरी फुल कर रखी थी, तेज़ कर रखी थी, क्योंकि फटाफट काम होना था। तो इधर बड़े भगोने में उबाल आ चुका था, और अब इसमें मेरे को जो मैंने आटा तैयार करके रखा था नाश्ते के लिए,
टिफ़िन के लिए, एक्चुअली में नाश्ते के लिए नहीं। तो मैंने धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया और थोड़ा धीमे धीमे डाल रही थी क्योंकि वो चिपक गए थे, काफ़ी देर पहले मैंने बना के रखे थे ना, तो आपस में चिपक रहे थे वो। दूसरी तरफ भी पानी बॉईल हो गया था और इसमें मुझे बनानी थी अपने बेटे के लिए मैगी। और आज मुझे ना उसकी एक कमी है कि वो सब्जियां नहीं खाता, बट ये कमी आज मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैगी बनाते समय अगर मेरी बेटी इस समय होती है ना, उसे बहुत सारी वेजीज चाहिए होती है और घर में वेजीज थी नहीं, तो बेटे को बिल्कुल सिंपल मैगी पसंद है। तो इसलिए कभी कभी होता है ना कि कुछ बुरी आदतें भी अच्छी साबित होती है। तो आज वही दिन था कि उसके लिए मैंने सिंपल सी मैगी बनाई, उसने आराम से खा ली कोई नखरे किए बिना। और वहीं पे अगर मेरे को बेटी को देना होता तो वो नहीं खाती। तो दोनों ही तरफ काम चल रहा था तेज़ी से। इधर बॉईल हो गए थे जो आटा बना के रखो। नो, लाइट इतना ज़्यादा परेशान कर रही कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसीलिए मैंने किचन में इमरजेंसी लाके परमानेंट रख ही दी थी 2-3 दिन से, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बादलों की भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। लाइट बार बार कट रही थी हमारी तरफ। देखिए मैं बाहर का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। ये 6:30 के करीब का समय है और इस समय देखिए कितना ब्लैक ब्लैक हो रहा है, बाहर अंधेरा सा हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि 6:30 बज रहे हैं। तो अब खैर अंधेरे में ही मुझे काम करना है और साथ में मुझे वीडियो भी बनाना, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये लाइट के झंझट की वजह से मैंने ट्राइपॉड भी नहीं लगाया था। मोबाइल एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुई थी, दूसरे हाथ से मैं सारे काम कर रही थी। तो थोड़ा सा आप लोगों को असुविधा होगी वीडियो देखने में, तो उसके लिए मैं पहले क्षमा मांग रही हूँ आप लोगों से। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि लाइट चली गई थी तो फिर क्या ज़रूरी था वीडियो बनाना, इतना ज़रूरी थोड़ी था, घर के काम ही कर लेती, जो चीज़ ज़रूरी है उसको देखना चाहिए। लेकिन नहीं, जिस तरह से मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैंने एक परिवार बनाया, उसके काम बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, उसी तरह से मैंने एक चैनल बनाया हुआ है और उसके काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ अपने चैनल को, और मेरे जैसे हर स्ट्रगलर जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए उनका चैनल कितना इम्पोर्टेंट है वो ये बात समझ सकते हैं। तो और कोई भी ऐसी अगर स्थिति आती है तो क्या उसमें हम अपना काम छोड़ देते हैं? क्या परिवार के काम छोड़ दे रहे हैं? नहीं ना। तो उसी तरह अपने चैनल के काम हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिचुएशन कोई भी हो, मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस, मेरे व्लॉग्स जाते रहें। इधर मैगी भी बन गई थी और अब मैगी को मैं बेटे को दे दूँगी। उसके बाद मैं उसके टिफ़िन की तैयारी करूँगी, जो भी बचा हुआ काम है टिफ़िन का वो भी करूँगी। पहले मैं उसको मैगी दे के आती हूँ। तो अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने पे मैंने उसमें हींग और थोड़ी सी काली सरसों डाली थी और इसके बाद मैंने प्याज और टमाटर वगैरह का यूज़ नहीं किया था। प्याज वगैरह तो था बट क्योंकि लाइट का भी बहुत इशू हो रहा था तो इतना झंझट मुझे नहीं फैलाना था। इसके लिए मैंने केवल बेसिक मसाले ही मिलाए, क्योंकि मैं जब फरे वगैरह बनाती हूँ ना तो ये बेसिक मसालों से ही मैं छौंक देती हूँ, तो अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाता है बहुत अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा लगेगा। और बेसिक मसालों में सब्जी मसाला है, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ी सी धनिया थी और नमक तो ऑब्वियसली होना ही है, थोड़ा सा डाला था क्योंकि वो उबलते में डाल चुकी थी मैं पहले ही। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ी सी खटाई भी डाली थी, इसी खटाई। मिर्चा मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बेटा मिर्चा बिल्कुल नहीं खाता है, तो इसलिए मैंने बस मसाले में ज़रा सी लाल मिर्च का पाउडर हल्का सा डाल दिया था। बहुत ज़्यादा मिर्चा जब मैं इसके लिए स्पेशली बनाती हूँ ना तो मिर्च कम डालती हूँ या नहीं ही डालती हूँ, उसको ऐसे ही पसंद आ जाता है खाना। तो ये तैयार हो गया था उसका टिफ़िन और उसका टिफ़िन पैक करके मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। देखिए कितना बढ़िया ये टेक्सचर आया है इसका और सच में बहुत टेस्टी बना भी था। तो ऐसी थी मेरी आज की सुबह। आपको अगर मेरा सुबह सवेरे वाला ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और दिल खोल के इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए, आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को सावन की शुभकामनाएं। बाय बाय, राधे राधे।